देह विशाल परमरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ दाई। जरई नगर लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातु सुनियो पुकारा। एहि अवसर को हम बारा। हम जो काय कपि नहीं होई। बानर रूप धारे सुर कोई। साधु अब कर फल ऐसा। जरई नगर नाथ परदेसा। जरा नगर निश एक माही। एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूता न लजी सिरिजा। जरा न सती करन गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी। कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। अर्थात उनके देह अत्यंत विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वो दौड़कर उछल कूदत करते हुए लंका के एक महल में दूसरे महल को जा चढ़ते हुए नगर अग्नि को लपटने में धू धू कर जल रहा है। लोग व्याकुल होकर चीख पुकार करते हुए इधर उधर प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और अग्नि की करोड़ भयंकर लपट उठ रही है। चारों ओर चीख पुकार मच रही है कि यह वानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान के कारण यह अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में ही सारा नगर भस्म कर डाला। केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि का सूजन किया है हनुमान जी उन्हीं के दूत है। यही कारण है कि वो अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने इधर से उधर कूदते भागते हुए सारी लंका भस्म कर दी। इसके बाद वो समुद्र में कूद पड़े। ये समस्त प्रकार लंका कांड विहेगा परे भगवान हनुमान समस्त लंका को जाली छारखार करबा परे कौन करिसेंती ना शेषरे समुद्र रे जाईकी तांकर अग्नि को बुझेइछंती एवं अग्नि बुझेଇବା सहित पुणी मां सीताଙ୍କ पाखକୁ फेरी आसीछंती। ଆଉ ଥରେ पूछ बुझाई खोई श्रमधारी। लघु रूप बहिरी। जनक सुत के आगे ठाई। भयउ कर जोरी। हनुमान जी ने समुद्र के जल से अपनी पूंछ को आग बुझाई, फिर थकान दूर की और लघु रूप धारण करके सीता जी के सम्मुख करबद्ध होकर फिर जा खड़े हुए। तेणु भगवानଙ୍କର ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ସରି ଯାଇଛି। ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଏବେ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ହାତ ଯୋଡି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାତୁ ମୋହି ଦିଜେ କଛୁ ଚିହ୍ନ। जैसे रघुनायक मोहि दिन्ह। चूड़ामणि उतारि तब दयौ। हरस समेत पवन सुत लयौ। कहेउ तात समर प्रणाम। सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल वीरे दुसवारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाहु। बान प्रताप प्रभु समझायहु। मास दिवस नाथ नावा। तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा।
कहु कपि कीनी रख प्राण, तुमहु तात कहत अब जान। तीहि देख शीतली भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए, जिसे मुझे श्री राम जी ने देखी उनका मुद्रिका, ऐसे आप भी कुछ पहचान दीजिए जिसे प्रभु पहचान पाएंगे। इस पर माता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी, जिसे उन्होंने सहर्ष ले लिया। और सीता जी ने कहा, तात स्वामी से मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप कामना रहित है, तथापि दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। अतः आप मुझे दीन के विषम परिस्थिति में आप मुझे दिन पर दया करना आपका स्वभाव है। अतः आप मुझे दिन के विषम संकट को भी दूर कर दीजिए। यह तात इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाकर प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण करना। यदि वो 1 मास में न आए तो मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। हनुमान को ये समस्त प्रकार विवरणी कहवा कि माँ सीता कहते कि जदि गोटे मास मध्य भगवान मते उद्धार करने कि लंका न आसती, तेणु मोर मृत्यु सुनिश्चित। रावण हाथ स्पर्श होगा पूर्वर मोर प्राण अति शीघ्र चली ए धरा पृष्ठ। राम कपीना जब आवत देखा, ये काजु माना रस विषेवा। फटी वशिला बेटी दो भाई, पर सकल कपि बरन जाई। अर्थात यदि उन्होंने सीता जी के खबर ना पाई होती तो क्या वो मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि अपने समूह सहित सभी वानर आ गए। जनक सुता ही समझाई, करीब विधि धीरज दिन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम कहि किन्ह। हनुमान जी ने सीता जी को उनके प्रकार से समझाकर धीरज बंधाते हुए उनके चरण कमलों में शीश नवाए और श्री राम जी के पास जाने हेतु प्रस्थान किए। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र दूत श्री हनुमान मांकर चूड़ामणि नहीं से पुणी पुनः श्री रामचंद्र पाखकु फेरी जाइछन्ति। चलत महादुनि गरजसी भारी, गर्भ सबाहि सोनी निशिचर नारी। नादी सिंधु एहि parahi आवा, सबद किला किला कपिह सुनाव। हर्ष सभा बैलो की हनुमान, नूतन जन्म कपि न तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किनि श्री राम चंद्र कर काजा। मिल सकल भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिनबारी। चले हर्षि रघु नायक पासा, पूछत कहत न बल इतिहास।
तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। रखवार जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार नत सब भागे। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों की गर्भपात होने लगे। पवन वेग से समुद्र लांघ कर उन्होंने बानर के पास जाकर किलकिली होकर हर्ष ध्वनि की, और हनुमान जी को सकुशल आया देखकर सभी बानर ने खुशी में कूद पड़े, और ये सब देखकर बानर मानव नृत्य करने लगे। तो उन्होंने इसी समय अपना नूतन जन्म समझा। तो हनुमान जी का मुख प्रसन्नता और शरीर तेज से दमक रहा है। तो इसी कारण सभी समझ गए कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर आए। वो सभी हनुमान जी से मिलकर इसी प्रकार बहुत आनंदित हुए, जैसे तड़पती हुई मछली का जल मिल गया है। और इसके बाद सभी हनुमान जी से उनके साथ घटी नई घटनाएं पूछते हुए श्री राम जी की ओर चल पड़े। अंगद की समाप्ति से सबने मधुबन में आकर मधुर फल खाए। जब रखवाले शोर मचाने लगे, तब गुस्से को मारकर भयभीत होकर रखवाले भाग निकले। ମାନେ ସୀତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୂଡାମଣି ନେଇ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଉଲସ ପଡିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା ମାନେ, ଯେଉଁ ବାନର ସେନାରେ ଜାମ୍ବବାନ, ଅଙ୍ଗଦ ଏବଂ ନଲ ନୀଲ ଏ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ନାଚିକି ସେ ଏତେ ଆତୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ବଗିଚାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ତୋଡ଼ିକି ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ଜଗୁଆଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଜଗୁଆଳି ପଳେଇ ଯାଇଛି। जाई पुकारे ते सब बन उजर, जुगराज सुनि सुग्रीवार सकपि आए प्रभु काज। उन रखवालों ने जाकर पुकार मचाई कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव आनंदित हुए कि बानर प्रभु श्री राम का कार्य पूरा कर आए। ଯେତେବେଳେ ଜଗୁଆଳି ଯାଇକି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିକି ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଗିଚାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଜାଡ଼ିକିରି ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତୁର ହୋଇକି ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥା ବଖାଣିଛି, ସୁଗ୍ରୀବ ସେଠି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। चौपाई जौन हाथी सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाज। आई सबहि नवा पाद शीस, मिले सबई प्रेम कपीसा। पूछी कुशल पद देखी, राम कृपा काजु विशेषी। नाथ काजु किनी हनुमान, राख सकल कपिन के प्राण। सोनि सुग्रीव बरी मिले, कपिह सहित रघुपति पहि चले।
राम कपिन जब आदत देखा, किए काजू मन हरस विशेषा, फटिक शिला ठेली भाई, परे सकल कपी नहीं जाई। यदि उन्होंने सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वो मधुवन के फल खा सकते थे। इसी प्रकार वानरराज सुग्रीव मन में विचार करते ही रहते हैं। तो अपने समूह सहित सभी बंदर ने आ गए और उन्होंने वानर राज के चरण में शीश झुकाया। तो सुग्रीव सभी से प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने वानर से कुशल क्षम पूछी। तो वानर ने कुशलता प्रकट करते हुए कहा, ये श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्यों में सफलता प्राप्त हुई है। हे स्वामी, हनुमान ने यह कार्य पूर्ण करके सभी वानर के प्राण बचा लिए। यह सुनकर वानर राज हनुमान जी से मिले और सभी वानर सहित प्रभु श्री राम जी के पास से चल पड़े। तो श्री राम जी ने जब वानर की आते हुए देखे तो उनके मन में विशेष आनंद हुआ। तो दोनों भाई स्फटिक शिला पर विराजने लगे और सभी वानर जाकर उनके चरण पर गिर पड़े। तो आज पाएंगी अमर सुंदरकांडर पाठ एतिकी। पुणी काली यहाँ को आरंभ करिबा। प्रति सहित सब भेंट रघुपति करुणा पुंज से पुणी आरंभ करिबा। जय श्री राम।